देवताओं की माता अदिति जी ने पयोव्रत नाम का व्रत किया और उस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ, भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। फागुन के महीने में ना शुक्ल पक्ष में ये प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन का व्रत होता है, पयोव्रत। इसकी पूरी विधि भागवत में लिखी है। इसमें केवल एक सबसे बड़ा नियम है कि इस व्रत को दूध पी के करना पड़ता है और कुछ नहीं ले सकते, भगवत प्राप्ति के लिए होता है। तो माता अदिति ने यह व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने कहा, माता जी मांगो क्या चाहिए। अदिति बोली, प्रभु जब तक आप आए नहीं थे तब तक तो बहुत इच्छा थी, ये मांगूंगी, पर अब आपका दर्शन कर लिया, अब तो एक ही इच्छा है, हे बांके बिहारी आप मेरा बेटा बन के मेरे आंगन में आ जाओ। बस आपको देखने के बाद कुछ मांगने का मन ही नहीं करता, आप मेरे पुत्र बन के आए। और सुंदर भगवान गर्भ में पधारे कश्यप जी के यहां आंगन में। माता अदिति के गर्भ से भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन के 12 बजे का समय, भादों का महीना आता है ना। देखो भादों के महीने में कई अवतार हुए, कृष्णावतार, राधा रानी का अवतार, बलराम जी का अवतार, और भादों की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का भी अवतार दिवस है। भाद्रपद मास में बहुत सारे अवतार हुए। तो उसी भादों की द्वादशी को 12 बजे का समय, अभिजित मुहूर्त, अदिति के गर्भ से साक्षात वामन भगवान ने अवतार लिया। बोला वामन देव भगवान की तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। सुंदर वामन भगवान प्रकट हुए। एक छोटी सी झांकी वामन भगवान की हमारे बीच में भी आ रही है, आप लोग दर्शन करिए थोड़ा, और फिर जल्दी आपको नंदोत्सव तक ले चल रहा हूं। 2 मिनट वामन भगवान का स्वागत करिए गाते हुए। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। देखो छोटे से वामन भगवान है ना, महाराज कमंडल संभालें तो छातो गिर जावे, छाता को संभालें तो आसन खिसक जावे, छोटे से है ना। मेरे बामना 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे राधे गोपाल राधे। थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए भाव से। हमारे मुख्य यजमान राधा कृष्ण जी सपत्नीक पूजा कर रहे हैं वामन भगवान की। आप सब की ओर से, कर्णानी परिवार की ओर से, सब भक्तों की ओर से पूजा हो रही है। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करिए। राधे वामन भगवान की। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा। ओ मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना, मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना, मेरे बामना मेरे बामना मेरे
बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना राधे ओ गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव राधे माधव राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव ओ मेरे माधव मेरे माधव मेरे माधव मेरे माधव सब गाओ मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना मेरे बामना जाओ गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल 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 राधे माधव बोलो बामन देव भगवान की जय जय श्री राम। छोटे से बामन भगवान प्रकट भय। राजा बलि की यज्ञशाला में दान मांगने के लिए गए हैं। ये प्रसंग भी बड़ा विस्तृत है भागवत में, तो मैं केवल इसका भाव ही बता रहा हूं। राजा बलि की यज्ञशाला में जब पहुंचे हैं प्रभु, बड़ा स्वागत बलि ने किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। राजा बलि ने बड़ा स्वागत किया। भगवान कौन है आप? स्वागत है। ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी बड़े बड़े तपस्वी हैं, जितने भी बड़े बड़े मनीषी हैं, तपःपूत अंतःकरण वाले महात्मा हैं, ऐसा लगता है उन सबका तेज इकट्ठा होके मेरे द्वार पर आ गए। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात, सबका तेज मेरे द्वार पर आ गया। कौन है आप? जरूर कुछ याचना के लिए आए होंगे, तो बोलिए मैं आपको क्या दूं। ये जो बलि था ना, ये बड़ा दानी था, बहुत दान करता था। यद यद वटोह वांछति तत्प्रतिच्छमे, जो जो मांगोगे मैं दूंगा सब। मांगो क्या चाहिए। आप कहो महाराज तो आपको दूध पीने के लिए गऊ को दान कर दूं। बामन भगवान बोले राजा बलि हमको गऊ नाए चाहिए। अच्छा, अगर गऊ नाए चाहिए तो जैसे छोटे से आप हो ऐसी छोटी सी बहू दिला दूं। प्रेम से कहो श्री राधे। बामन भगवान बोले बलि न गऊ चाहिए न बहू चाहिए। अरे महाराज कछु तो मांगो, सोना चांदी हीरो जवाहरत जो मांगो सो मैं दूं, कछु तो मांगो। हाँ हाँ बलि, आप क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आपने तो ब्राह्मण भक्त कुल में जन्म लिया। कि वचस्तवै तजन देव सुनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांतः। थोड़ा सा बामन भगवान ना बलि को ना थोड़ा माखन लगा रहे हैं। काउते काम ने करवानो हो ना, मक्खन लगानो पड़े महाराज। बामन भगवान मक्खन लगा रहे, कह रहे हैं अरे बलि भैया तेरे कुल में तो सब दानी भय हैं,
केवल तू अकेलो दानी थोड़ी है, तेरे जो पिता वो भी महादानी। बलि के पिता का नाम था विरोचन, महादानी थे, बहुत ब्राह्मणों को संतों को दान करते थे। उन्होंने इतना दान किया, इतना दान किया कि दान के प्रभाव से उनकी आयु बढ़ गई, इतने दानी। और घबराकर देवता ना उनसे आयु का दान मांगने आए, तो इतने दानी थे उन्होंने देवताओं को आयु का दान कर दिया। तो तेरे पिता तो महादानी, और तेरे दादा, उनका तो क्या कहना, उनकी तो अभी हमने कथा सुनी। बलि के दादा कौन थे? बलि के दादा थे श्री प्रहलाद जी महाराज, अभी हमने कथा सुनी। हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद, प्रहलाद के बेटे थे विरोचन, विरोचन के बेटे हैं बलि। भैया तेरे कुल में तो सब दानी, सब भक्त हुए भगवान के। हाँ हाँ महाराज आप ठीक कह रहे हो, अब मांगो तो सही, आपको चाहिए क्या? बलि वचन दो, जो मांगेंगे दोगे। बोले बिल्कुल दूंगा। कि तस्मात् त्वत्तो महिमीषत् वृणेऽहं वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम। बलि अगर कुछ देना चाहो ना, बस इतना सा दान चाहिए, हमें केवल 3 पग भूमि का दान करो बस। कितनी भूमि बोलो ना जरा? 3 पग। देखो, और वो 3 पग भूमि भी कैसी? सम्मितानि पदा मम, अपने पैरों से लूंगा नाप के, कोई दूसरा नाप के नहीं देगा, मैं लूंगा स्वयं। पदा मम, अपने पैरों से नाप के लूंगा। ये सुन के राजा बलि तो बड़ी जोर से हंसे। अरे महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें की, पिता दानी दादा दानी कहां कहां की प्रशंसा करके, और मांगा क्या? 3 पग भूमि। हा? अरे ज्यादा ले लो। बामन भगवान मनी मन बोले बेटा तू इतना ही दे दे पहले, क्योंकि ये तो 2 पग में ही सब ले जाएंगे, बलि को मालूम नहीं। अरे महाराज ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो। बामन भगवान भी कहते रहे भैया हम बहुत संतोषी हैं, हमको तो इतना ही चाहिए, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, तू इतना ही दे दे। अब ये बहस चल ही रही थी, इतने में अंदर यज्ञ छोड़कर शुक्राचार्य जी बाहर आए कि यहां यज्ञ की तैयारी है, ये बलि जाने कहां फंस गया, अब यजमान न हो तो यज्ञ कैसे हो। शुक्राचार्य बाहर आए, बोले बलि क्या बात हो गई, इतना सब अंदर तैयारी है, चलो ना यज्ञ करना है। बलि बोले महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, देखो आप भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण बालक, आप ही समझाओ, हम इसको ज्यादा देना चाहते हैं, ये केवल 3 पग भूमि मांगता है। जो शुक्राचार्य जी की नजर पड़ी, जो देखा, अब गुरु की दृष्टि से तो कौन बचे। शुक्राचार्य जी देखते ही समझ गए, बलि को बोले बलि कौन है ये? गुरुदेव किसी ब्राह्मण का बेटा लगता है। बड़ी जोर से हंसे शुक्राचार्य, बोले भैया पागल नहीं बन जाना, ये काऊ के बेटा नहीं, ये तो सबके बाप हैं जो तेरे द्वार पर खड़े हैं आज, इनको बेटा नहीं समझना। कि एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। ये तो देवताओं का काम बनाने आए हैं पागल। तेरे से मालूम है 3 पग भूमि क्यों मांगते हैं? 1 पग में नीचे के लोक ले जाएंगे, दूसरे पग में ऊपर के लोक ले जाएंगे, तीसरे पग भूमि बाकी ही नहीं बचेगी, तू देगा कहां से? और तू नहीं दे पाएगा, तेरा वचन झूठा होगा, नरक में डाल देंगे तुझे। मना कर दे नहीं दूंगा। अब देखिए आज गुरु का जो कर्तव्य होता है वो तो शुक्राचार्य जी ने कर दिया। गुरु का काम था भगवान से मिलाना, मिला दिया। लेकिन अब अपने कर्तव्य से महाराज बिल्कुल पलट गए। देखो दिखा रहे हैं ये भगवान है, और फिर क्या कह रहे हैं? बोले इधर जाना नहीं, प्रेम से कहो श्री रहा थे। पलट गए। लेकिन राजा बलि भी पक्का भक्त था। कहा गुरुदेव बस आपका कार्य यहीं तक था, अब भगवान आ गए तो अब
भक्त और भगवान की बात है, अब आप बीच में मत आओ। अरे लेकिन बलि ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, तेरा सब ले जाएंगे। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, शुक्राचार्य जी को बलि की चिंता नहीं है, उनको अपनी चिंता है। वास्तविकता ये है। क्यों? अरे भैया यजमान लुट गए, समझो गुरुजी भी तो लुट गए। यजमान लुटो तो पुरोहित जी भी लुट गए। पूजा करावेगो कौन? दान दक्षिणा कौन देवेगो? आज हमारो यजमान लुटो जा रहा है। बोले गुरुजी अब चाहे मुझे ये लूट के ले जाएं, लेकिन फिर भी अब मैं देने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि गुरुदेव आज मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी प्रसन्नता, सौभाग्य की बात है कि दुनिया जिसके द्वार पर मांगने आती है, आज वो परमात्मा मेरे द्वार पर मांगने आ गया है, और मैं मना कर दूं, ये कैसे हो सकता? बोलो बलि जी महाराज की। आज आपने नवधा भक्ति का एक श्लोक सुना था जो प्रहलाद जी ने सुनाया, बलि के ही दादाजी ने। उन 9 प्रकार की भक्तियों में ना जो अंतिम भक्ति है वो है आत्मनिवेदनम। अंतिम भक्ति है 9वीं, आत्मनिवेदन। बोलो एक बार, आत्मनिवेदन, सब कुछ अर्पण। और उस आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हमारे यहां श्री बलि को, बलि महाराज को माना गया। ये आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य। इनसे बड़ा कोई आत्मनिवेदन करने वाला भक्ति ही नहीं हुआ। तुरंत खड़े होकर संकल्प किया, हाथ में जल लेकर भूमिदान का, और संकल्प जैसे ही पूरा हुआ कि मैं 3 पग भूमि दूंगा, तो भैया अब तक जो बामन बने खड़े थे ना, वो ठाकुर अब बामन से विराट रूप धारण कर लेते। बोला विराट भगवान की जय। विशाल रूप धारण कर लिया और विराट बनकर चरण नीचे गया। अतल वितल सुतल महातल रसातल और पाताल तक नाप लिए, और फिर पृथ्वी सहित भू भुव स्वह मह जनः तपः सत्य, नीचे के लोग ऊपर के लोग सब नाप लिए। और अब बलि को कह रहे हैं, बलि तीसरे पग भूमि दो, तीसरे पग भूमि का दान करो। बलि ऊपर देखकर कहते हैं, प्रभु करूंगा, पहले ये बताओ जब आए थे क्या इतने ही लंबे चौड़े थे? भगवान बोले क्या मैं बदल गया? अच्छा ये और कह रहे हो क्या मैं बदल गया? प्रभु जितना आप बदले हो इतना कोई नहीं बदला होगा आज तक। लेने आए तो इतने से बामन, लेने लगे तो विराट। प्रभु फिर छोटे से बामन बन जाओ ना, क्योंकि बलि कहते हैं मेरा मन इस विराट रूप में स्थिर नहीं होता, मुझे आपका ये विराट रूप पसंद नहीं प्रभु, मेरा मन तो आपके बामन रूप में अटका हुआ है, फिर बामन बन जाओ। तो ठाकुर जी फिर छोटे से बामन बन गए। बोले भैया अब अपना वचन पूरा करो। बलि कहते हैं करूंगा। प्रभु जब आप विराट बने ना, आपने सब ले लिया, आपका चरण जहां जहां जा रहा था वो सब मुझे आपके विराट में दिखाई दे रहा था। यानी जो जो आप नाप रहे थे ना, जो जो लेते जा रहे थे, सब मुझे आपके स्वरूप में दिखाई दे रहा था। यहां तक कि मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार, राज्य, कोश सब आपके विराट में देखा। यानी आपने सब ले लिया। पर हे बामन प्रभु मैं सच बताऊं, मैंने अपना तो सब देखा पर मैंने अपने आप को नहीं देखा। इसका अर्थ है हे नाथ आपने मेरा तो सब ले लिया पर मुझे अभी तक नहीं लिया है, तो मैं आपके चरणों में झुक रहा हूं। प्रभु अब उठाओ अपना चरण और वो तीसरा पग अपने दास के मस्तक पर रखकर मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए। बोलो बलि भगवान की, बामन देव भगवान की। महाराज बलि चरणों में झुक गए। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, ऐसा कहकर और बामन भगवान ने तीसरा पग अपने भक्त के मस्तक पर पधराया और भक्त के वचन को सत्य कर दिया। सबने जय जयकार की। बलि जी को ना आगे इंद्र बनने का आशीर्वाद भी दिया भगवान ने। कहा बलि अभी तुम जाकर सुतल लोक में आराम करो, आगे जो सावर्णी मनवंतर आएगा तुम उसमें इंद्र बनोगे। तो इस समय भी ऐसा माना गया अभी, क्योंकि वैवस्वत मनवंतर चल रहा है हमारे सनातन कैलेंडर के अनुसार, तो अभी भी बलि आराम कर रहे हैं सुतल लोक में। ये प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया।